श्री कृष्ण भक्ति की अद्भुत कथा। श्री कृष्ण भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो प्रेम, समर्पण और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। इस कथा में हम एक भक्त की अनोखी यात्रा का वर्णन करेंगे जिसने श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा से अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये कथा भक्तिमती मीरा और एक साधारण गोपाल नामक ग्वाले की है, जिनकी भक्ति ने स्वयं श्री कृष्ण को प्रकट होने पर विवश कर दिया। मथुरा के पास स्थित एक छोटे से गांव में गोपाल नामक बालक रहता था। वह जन्म से ही अत्यंत सरल, विनम्र और श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसके माता पिता निर्धन थे, परंतु भक्ति के मार्ग में वह सदा प्रसन्न रहता। गांव के लोग उसे प्रेम से कृष्णदास कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह हर समय बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण के भजन गाया करता था। गोपाल का हृदय श्री कृष्ण के प्रेम से ओतप्रोत था। वह गौशाला में गायों की सेवा करता और सुबह शाम यमुना किनारे बैठकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता। एक दिन गांव में एक संत आए, जिनका नाम स्वामी हरिदास था। उन्होंने गोपाल को देखकर कहा, बालक, तू पिछले जन्म का कोई महान भक्त है, इस जीवन में भी तुझे श्री कृष्ण अवश्य मिलेंगे। गोपाल के मन में ये सुनकर आनंद हुआ और उसने श्री कृष्ण को पाने के लिए कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। वह दिन भर गायों की सेवा करता और रात में मंदिर में बैठकर श्री कृष्ण के भजन गाता। उसकी भक्ति देखकर गांव के लोग चकित थे। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह वृंदावन जाकर श्री कृष्ण के दर्शन करेगा। माँ पिता से आज्ञा लेकर वह अकेला ही यात्रा पर निकल पड़ा। जंगलों और पहाड़ों को पार करते हुए वह अंततः वृंदावन पहुंचा। वहां उसने निधिवन में प्रवेश किया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे मेरे कान्हा, यदि आप सच में मेरे सखा हो तो कृपया मुझे दर्शन दीजिए। उसी समय वृंदावन में भक्तिमती मीरा बाई भी आई हुई थीं। मीरा को श्री कृष्ण से अपार प्रेम था। जब उन्होंने निधिवन में गोपाल को ध्यानमग्न देखा तो वे उसकी भक्ति से प्रभावित हुई। मीरा ने गोपाल से पूछा, बालक, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? गोपाल ने अपनी कथा सुनाई। मीरा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, श्री कृष्ण सच्चे भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। तू धैर्य रख और भजन कीर्तन कर। इसके बाद गोपाल ने और भी कठिन तपस्या शुरू कर दी। वह हर दिन श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करता, वृंदावन के कुंजों में बैठकर ध्यान लगाता और प्रेम में डूबकर रोता। एक रात जब गोपाल निधिवन में ध्यानमग्न था, तभी एक दिव्य प्रकाश हुआ और सामने श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ था, सिर पर मोरपंख मुकुट था और हाथ में मुरली थी। उनका रूप देखकर गोपाल आनंद से भर उठा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, गोपाल, मैंने तुझे बहुत परखा, लेकिन तू अडिग रहा। तेरी भक्ति मुझे प्रसन्न कर गई। मांग, क्या वरदान चाहता है? गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक कृपा कीजिए कि मैं सदा सदा आपके चरणों में बना रहूं और आपकी भक्ति करता रहूं। श्री कृष्ण ने गोपाल को हृदय से लगा लिया और कहा, अब तू वृंदावन में ही रहकर भक्तों की सेवा कर। तेरा नाम सदा भक्ति मार्ग में अमर रहेगा। इसके बाद गोपाल ने वृंदावन में ही भजन कीर्तन का एक आश्रम स्थापित किया, जहां दूर दूर से भक्त श्री कृष्ण की भक्ति करने आते। वह जीवन भर श्री कृष्ण के भजन गाता रहा और अंततः उसी भक्ति में लीन होकर शरीर त्याग दिया। गोपाल की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति में प्रेम, समर्पण और धैर्य आवश्यक है। यदि हम श्री कृष्ण को सच्चे हृदय से पुकारें तो वे अवश्य हमें दर्शन देते हैं। भक्ति की यह राह कठिन अवश्य है, लेकिन जिसने भी दृढ़ निश्चय कर लिया, उसे भगवान का सान्निध्य अवश्य मिलता है। गोपाल की तरह हमें भी निस्वार्थ भक्ति करनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में ईश्वर से अपना प्रेम नहीं तोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण की कृपा सच्चे भक्तों पर सदा बनी रहती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।